भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लंबे विचार मंथन के बाद तैयार करके देश को दिया था। यह भारतीय संविधान दुनिया का एक अनूठा और ऐतिहासिक संविधान है। यही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान की प्रतिष्ठा करते हुए उनके हक हकूक और अधिकार की रक्षा करने का भी काम करता है। साथियों, आप जानते हैं आज भारतीय संविधान ने सबको समान अवसर दिया है। भारतीय संविधान की जो मुख्य आधार है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए इस देश के सभी लोगों के सम्मान सम्मान की रक्षा कर सबको समान अवसर प्रदान करने का, भाईचारे के माध्यम से सभी धर्म, वर्ग, जाति, पंथ, संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने का। और हमारी संस्कृति भी यही रही है, वसुधैव कुटुंबकम्, यानी पूरी धरती हमारा परिवार है। और इसी बात का संदेश दिया था तथागत बुद्ध ने। पूरी दुनिया में मानवता का किसी ने कोई संदेश दिया था तो महामानव तथागत बुद्ध थे। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि समाज में ढोंग, ढकोसला, पाखंड, आडंबर को खत्म कर लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करना है। और जब हम पाखंड पर हमला करते हैं, ढोंग ढकोसले पर हमला करते हैं, आडंबर पर हमला करते हैं, तो कुछ लोग धर्म की दुहाई देकर कहते हैं हमारी भावना आहत हो गई। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख करता है कि हम वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ये व्यवस्था है तो आज भी कुछ लोग हमें नीच कहने, अधम कहने, अपमानित करने और साथ ही साथ नीच से भी नीच कहे जाने की संज्ञा देकर बहुत गर्वान्वित होते हैं। और जब हम उनकी पीड़ा बोलते हैं कि भाई हम ही इंसान हैं, जिस तरीके से आपको सम्मान प्यारा है हमें भी सम्मान प्यारा है, जिस तरीके से आपको भूख और प्यास करती है हमें भी भूख प्यास करती है,
आखिर ये कौन सा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहे, अधम कहे, अपमानित करने की बात करे? और आपको याद हो, हमने जब इस बात उठाया था, अब जात सूचना शब्दों का प्रयोग करते, हमने यही कहा था, ये अपमानित करने वाले शब्द, गाली देने वाले शब्द, नीच कहने वाले शब्द, इसको संशोधित कर लिया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा, मौर्य जी धर्म पर चोट कर रहे हैं, ये बड़ाधम तेरी तुम्हारा ऊपर के खिलाफ कोल करता रहा, यानी बड़ाधम नीच से नीच जाती, और जात का नाम भी ले लिया, तेरी तुम्हारे ऊपर के खिलाफ कोल करवा। सुबह वाल्मीकि भंगी हमारे भी अध्यक्ष भाई मिले भी थे, तो इनको आप गाली दोगे कि अधम से कम जाती है, क्या ये धर्म है? एक आप नारा देते हो, पूजे न सूत्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, फिर भी अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करना। क्या यह धर्म है? अगर यह धर्म नहीं है तो धर्म के ठेकेदारों को मैं कहना चाहता हूं, आप मुट्ठी भर चाहे 3 लोग की भावना बड़ी भावना हो जाती है, और 90-95% लोग जिनकी भावना पर आप चोट करते हैं, नीच कह करके, अधम कह करके, अपमानित करने की बात करके, क्या उनकी भावना नहीं है? क्या 90-95% लोगों की भावना नहीं है? अगर वो 95% लोगों की भावना है तो 3.5% लोगों की भावना 95% लोगों की भावना पर भारी नहीं पड़ सकती है। साथियों, जब भारतीय संविधान सबको बराबर समझता है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सभी को समान रख सकता है, तो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हमारा अपमान नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं। अभी हमारे एक बच्चा ने कहा, भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, किसी भी भगवान की मूर्ति कौन बनाता है? दलित बनाता है, पत्थर कट्टा बनाता है, पत्थर काटने वाला पत्थर कट्टा बनाता है। लेकिन जब वही मूर्ति मंदिर में चली जाती है तो पत्थर कट्टा का प्रवेश वर्जित है। आखिर क्यों भाई? जो हमें पैदा करता है, यानी पैदा कौन करता? माता पिता। तो हमारे लिए सबसे बड़ा तो भगवान हुआ माता पिता, और हमें अपने माता पिता को बाहर कर दे तो बेटा तो नालायक हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? जो भगवान को बनाता है वो कारीगर पत्थर कटा हमारा दलित भाई, मंदिर में जाने के बाद उसको बाहर कर दिया जाता, नहीं प्रयोग नहीं करता। अब चलो भाई वो तो गरीब है, लेकिन ये इतने मूर्ख है कि धर्म के नाम पर हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाने दिया, बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा कर दिया, और उन्हीं के अधीन सरकार का केंद्र का एक मंत्री जो ऊंची जात का था, उसको मंदिर में जाके गर्दी में पूजा करने की अनुमति मिलती है, और राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च पराधीन है, क्योंकि आदिवासी समाज की महिला है, इसलिए उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया। क्या यह धर्म है? कहते हो वोट देने के लिए, कहते हो
कि जब तो हिंदू है, अरे क्या हम जन्म से कहे हिंदू है? तुम तो हमको हिंदू वोट देने के मांगते हो। वोट देना है तो हिंदू, दलित भी हिंदू, वाल्मीकि भी हिंदू, चमार भी हिंदू, पारसी भी हिंदू, भैकार भी हिंदू, अहिर नदिया कुर्मी काशी चली तमोली भी हिंदू। वोट का समय निकल गया तो हमारी परछाई से आपको नफरत, हमको मंदिर में जाने को रोक देते हो, धर्म के नाम पर हमको गाली देते हो, धर्म के नाम पर हमें अपमान करने की बात करते हो। और साथियों, यही हाल महिलाओं का भी है। इस धर्म के ठेकेदारों ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया। तुलसी बाबा के चौपाई, ढोल गंवार सूद पशु नारी, ढोल गंवार सूद पशु नारी, सकल तारमा के अचारी, यानी पीठ प्रदान किए जाने के पात्र बताया। जो घर की लक्ष्मी है, यंत्र नारी को पूजते रमनते जो का कहकर के जिस नारी देव को सम्मान दिया जाता है, ये धर्म के ठेकेदार जिससे पैदा होते हैं उस मां को भी सम्मान देने के तैयार नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं, भाई अगर भगवान है तो भगवान तो सबसे बड़ा है, भगवान तो सबसे बड़ा है ना। और जो सबको जीवन देता है, अगर भगवान है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह, कोई भी नहीं, अगर सब सर्वोच्च शक्ति है और सबको वो जीवन देता है तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा करके साबित करना चाहते हो कि हम भगवान से भी बड़े हैं, हम भगवान से भी बड़े हैं। अयोध्या में जनवरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। अब यहां कोई भूल भुगतना नहीं क्या? भाई भगवान राम हजारों लाखों साल से पूजे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य है, सभी उनको भगवान मानते हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं। अब जो हजारों साल से पूजा जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौकरी क्यों? क्या आप भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहां के एक चतुर वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और ये जनवरी में होने लगा, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों में। इसी में सावधान कर देना चाहता हूं। अभी देखा, मुझको 2 दर्जन लोगों ने अब तक धमकी दिया। किसी ने सर कलम करने का, किसी ने गोली मारने का, किसी ने तलवार खरीद के लगा, कहा नहीं मैं इसे सिर काटूंगा, किसी ने जीभ काटने का, किसी ने हाथ काटने का, किसी ने नाक काटने का, किसी ने कान काटने का, किसी ने 51 करोड़ का इनाम रखा, किसी ने 25 करोड़ का इनाम रखा। और ये कौन लोग हैं? साधु संत धर्माचार्य के देश में वो खूंखार भेड़िए हैं जिनका आतंकवादी चेहरा सामने आया है। और ये मोदी कहां से बोल रहे हैं? ये 25 करोड़ 51 करोड़ देने वाले कौन है? जिनको तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, जिनको तुम दान दक्षिणा देते हो, जिसको तुम मार पुआ खिलाते हो। अपने बेटे को महीने में भी घी नहीं दोगे, लेकिन आप यहां आ जाएंगे तो उनको घी एक कलछुल परोस दोगे। आप मुफ्त में बैठे बैठे जब उनके पास करोड़ों रुपया बिना कमाई किए आपके दान दक्षिणा से पैसा जा रहा है, तो वही पैसा बोल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काटेगा
हम उसको 50 करोड़ देंगे, 51 करोड़ देंगे, 25 करोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने वालों की बोलती बंद हो जाए तो दान दक्षिणा देना, चढ़ावा देना बंद कर दो। अन्यथा जब स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काट सकते हैं तो गुरुओं का दारू समारोह मौरों का कभी नहीं काट सकते हैं। सावधान रहना। जो खून खराबे की बात करता है, जो आतंकवादी भाषा बोलता है, जो गोली मारने की बात करता है, जो सिर काटने की बात करता है, जीभ काटने की बात करता है, हाथ और कान में काटने की बात करता है, वो साधु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता, वो धर्माचार्य नहीं हो सकता, वो पाखंडी है, वो आतंकवादी है। और गिरवे वक्त में छिपे हुए ऐसे भूखे भेड़िए हैं जो हमारे खून का सौदा करते हैं। ऐसे भूखे भेड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है। और साथियों, मैं प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देता हूं, भगवान राम को करोड़ों के पूज्य हैं, वो खुद ही इतने महान हैं, बड़े हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या करते हो? अगर प्राण प्रतिष्ठा करना ही है तो आपके मठ में, आपके घर परिवार में जिसकी मौत होती है उस मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दो, जिससे वो जिंदा हो जाए। हमारे कहने का मतलब, अगर मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जिंदा कर देते हो, तब हम जानेंगे आप बहुत बड़े संत हैं, आप बहुत बड़े महारथी हैं, आपने विज्ञान को चुनौती दे दिया और आपने यमराज को हमेशा हमेशा के लिए उनका पर्यावरण बनवा के मुनारे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को तुम्हारा नौटंकी है, दिखावा है, चलावा है। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से देश भर के लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, बालियों का, पिछड़ों के गाढ़े कमाई को, पैसे को दान दक्षिणा और चढ़ावा के रूप में लेना। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग वोट लेने के लिए हमें हिंदू कहते हैं, उनका भी चेहरा समझ लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है। अभी जब से हमारे देश में डबल इंजन की सरकार का नारा देने वालों की सरकार आई, तब से यह संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अभी जगह निकली लखनऊ यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर में एक भी पद आरक्षित नहीं, रीडर में एक भी पद आरक्षित नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर में एक भी पद आरक्षित नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर में बैचलर को 12% यानी 27% के बजाय मात्र 12% और शेड्यूल कास्ट को 21% के बजाय मात्र 8% और शेड्यूल ट्राइब को उसमें भी 0 कर दिया। यानी जो हमें हिंदू बना के वोट लेते हैं, बाबा लोग तो स्वामी प्रसाद मौर्य का संकलन कर रहे हैं। और ये बाबा के बाबा जो बैठे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, ये लोग देश के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण कर उनका एक्शन करेंगे।
आपको मैं कहना चाहता हूं, आज अभी दिल्ली हाईकोर्ट में तैयारी हुई, मैंने उसको भी देखा, वहां भी आरक्षण बोर्ड उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी निकलती है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण बोर्ड कहीं मिलता है तो कहीं 8%, कहीं 4%, कहीं 5%। अनारक्षित वर्ग को 70, 80%, 85%, 79% ईडब्ल्यूएस को लेकर के, और वो आरक्षित वर्ग के लोगों को जिनको कम से कम 50% आरक्षण तो मिलना ही मिलना चाहिए था, 27, 21 और 2 करके 49 के लगन जाता है, वो भी खत्म। तो यह आरक्षण खत्म, यानी संविधान की ममता का कत्लेआम। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम भी पिछड़े हैं। कब? जब वोट देना होता इसको 2014 में उन्होंने कहा था एक पार्टी किसी नेता ने पर टिप्पणी करनी तो पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहे कि एक पार्टी के नेता ने मुझको नीच कहा है क्योंकि मैं किसी जाति पैदा हुआ। अभी जब मध्य प्रदेश में, बिहार में जब वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जाति जनगणना कराई और जाति जनगणना में ये उभर के आया कि वहां पर बैकवर्ड 73% है और उसकी चर्चा पूरे देश में चली, तो मोदी ने कहा भाई हम पिछड़े में यकीन नहीं करते, हम तो गरीब में यकीन करते। 14 में जब अपने ऊपर आई तो पिछड़े बन गए। आज जो पिछड़ों के हक की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ों में यकीन नहीं करते, हम गरीब की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या अनुसूचित जात गरीब नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजात गरीब नहीं है क्या? क्या पिछड़ी जात के लोग गरीब नहीं है क्या? क्या आपकी नजर में अदानी और अंबानी गरीब हैं? और इनका जो रियल फेस है मैं उसको भी आपके सामने रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आयोग बनाए बिना रिटर्न, बिना लिखित परीक्षा के। हमारे गांव के चाहे ऊंची जात को हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, इनके लड़कों को आईएएस बनने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है, लिखित परीक्षा देना पड़ता है, लिखित न्यायालय इंटरव्यू में जाना पड़ता है। वहां कुछ नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। मोदी जी की कृपा पर 340 आईएएस बने, केवल इंटरव्यू के नाम, लिखित परीक्षा नहीं। 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 आईएएस में एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। यह है अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। यह है गठबंधन की सरकार अपने सारे चहेतों को मनमाने तरीके से आईएएस बना रहे हैं और कहते हैं हमें फिक्र है पूरे देश के गरीबों। गरीब नहीं, इसमें बड़े बड़े धंधा सेठों के घर के बच्चे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के घर के बेटे हैं जो भाजपा में हैं। भारतीय संविधान कानून कहां गया? अरे कोई बात संशोधन करने की हो ईडब्ल्यूएस के लिए तुरंत संशोधन करके 24 घंटे में लागू कर दिया, हमें उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जिनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण पूरा करने का जो पाप किया जा रहा है, हम समझते हैं अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग इसको गांठ बांधेंगे और जब भी मौका आता है तो इसका बदला जरूर लेने का काम करेंगे, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज किसान
ठगा महसूस किया था। गन्ना की पत्ती और पराली जलाने के लिए धड़ तैयार हो रहे हैं। अरे भाई, हम भी चाहते हैं पराली न जले, हम भी चाहते हैं प्रदूषण न हो। सरकार के पास एक कृषि विभाग है, और कृषि विभाग का एक पार्ट गन्ना विभाग भी है। हर जिले में गन्ना अधिकारी भी है, हर जिले में कृषि अधिकारी भी है, हर ब्लॉक में एडीओ एग्रीकल्चर भी है और एडीओ पंचायत भी है। आपने कृषि विभाग के लोगों ने, सरकार ने क्या कभी निर्देश दिया कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गांव के किसानों को बुला करके उनको समझाया जाए इस पराली को, पुआल को या गन्ने की पत्ती को कैसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करें। आपने न उनको चेतावनी दिया, न उनको सजग सावधान किया, न विकल्प के रूप में कुछ बताया। सीधे एफआईआर। क्या किसान ही इतना कमजोर है? सीधा हमको एफआईआर हो रहा है। ये किसान देश को अपनी खून पसीने मेहनत से रोटी चलाने का काम करता है, और किसान पर ही सबसे ज्यादा आफत ये सरकार कहत खा रही है। अभी हमारे सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों को दुगनी लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया। सरकार ने भी कहा था हम किसानों को दुगनी लाभ देंगे, लेकिन दूना लाभ न जाने दो। जब किसानों के खेत से पैदावार होती है तो सरकारी पैकेज गायब। बिचौलियों के माध्यम से उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है औने पौने दामों में। यही नहीं, आज छुट्टा जानवरों का आगत अलग से, फसल तैयार नहीं हुई, 100-200 के जानवर का झुंड आया चर के बराबर। अब तो छुट्टा जानवरों के नाते बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हर जिले में औसत एक मौत किसी न किसी की जरूर होती है। कहीं साड़ों के डंडे से चपेट में आने से, कहीं साड़ों से दुर्घटना होने में, कहीं जानवरों से टकरा जाने पर, मोटरसाइकिल के टक्कर लग जाने से किसी न किसी की मौत हर जिले में रोज हो रही है। इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं। आज सरकारी नौकरियां गायब हो गई। सरकारी नौकरी अगर गायब हो गई तो उसका नतीजा है आप देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहा है। आज सरकारी विभाग जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, सरकार उसको बेच रही है। सारे देश के बंदरगाह भेज दिए गए, सभी एयरपोर्ट भेज दिए गए, एयर इंडिया भेज दिया गया, देश के सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए गए, कई बड़ी ट्रेनें भी भेज दी हैं, LIC जैसी बड़ी संस्था कर दी गई। ये सभी संस्थान लाभ देते हैं और आज नौजवान दल ठोकरे खा रहा है। साथियों, आज संविधान का गला होकर जा रहा है, आसन खत्म किया जा रहा है। परसीमन हमने कहा जातवाद गणना कराइए, सब करा लीजिए। हम जो एक अनुसूचित जाति जनसंख्या जनजाति का तो अभी चल रहा है, 1872 से ये प्रपाती शुरू हुई, 1961 चली। अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति का तो हो रहा है, लेकिन अन्य का नहीं हो रहा। हम केवल किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। सबकी जातवाद गणना करा लीजिए, लेकिन जातवाद गणना करने से कतरा रहा है। उनको शंका है इस बात का कि बिहार में 73% पिछड़ी जाति के लोग आ गए, तो सर्वे में यहां भी
73, 74, 75% पिछड़े आ सकते हैं, इस डर से नहीं करा रहे हैं। और जो 52% का आंकड़ा है, ये 52% का आंकड़ा 1931 की आबादी के आधार पर उसमें जो पिछड़े घोषित किए गए थे उनके आधार पर ये 52% है। और इन 52% घोषणा के बाद सैकड़ों जातियां पिछड़े में और शामिल की गई, जैसे जाट शामिल किया गया, गुजर शामिल किया गया, शहरी शामिल किया गया, और साथ ही साथ सर्वहारा मुसलमान शामिल किया गया। सवर्ण की कुछ जातियां भी शामिल की गई, जैसे महापात्रा, गोसाई, भक्त, ये भी शामिल किए गए। तो ऐसे ऐसे तमाम जातियां शामिल की गई, और जो जातियां शामिल की गई वो इस शासन में शामिल नहीं है। लेकिन ये खतरा रहा। बहरहाल 24 में तो हम दिमाग के कर देंगे, तो कोई मिलकर के सारे विरोधी पार्टी के लोग मिलकर के 24 में हमारी लड़ाई कर देंगे। आप नहीं रहोगे, जब हम सरकार में आएंगे तो हम प्रतिबंध चलाएंगे। लेकिन अगर एक बार आवाज उठी है तो ये आवाज कोई न कोई परिणाम लेके आए। इसलिए साथियों, क्योंकि आपका कार्यक्रम 11 बजे चल रहा है, दूर दूर जाना भी है।